जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिषपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध प्रतीक के बारे में जानने से पहले हम लोग इनके जन्म और इनके माता पिता कौन थे इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो सकायगण के मुखिया थे। वहीं इनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी का निधन गौतम बुद्ध के जन्म के ही 7वें दिन हो गया था और इनकी लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष में हो गया था यशोधरा से। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तब उनका नाम गौतम हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब कपिलवस्तु की सैर पर महात्मा बुद्ध निकले तो उन्हें कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जिनके कारण सन्यासी जीवन जीना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रेरित हुए। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गिरि त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे तो अलार कलाम वैशाली गए, मतलब महात्मा बुद्ध, और वहाँ से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। किनसे? अलार कलाम से। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे तो अलार कलाम। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध राजगीर गए, जहाँ उन्हें दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र ने उन्हें शिक्षा दिया। 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष के बहुत दिन भटकते भटकते 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिन्हें वर्तमान में हम लोग अभी फाल्गु नदी बोलते हैं, के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, मैं जैसे गिरि त्याग, प्रथम उपदेश, मृत्यु से जोड़े बौद्ध धर्म में अलग अलग नाम दिए गए, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। गिरि त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। वहीं प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दोस्तों देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, से बुद्ध पूर्णिमा दे दिया, इनमें से कौन सी घटना बुद्ध पूर्णिमा को नहीं हुई थी। तो आपको याद रखना है, जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति, ये तीनों बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। ना ही उन्होंने गिरि त्याग बुद्ध पूर्णिमा को किया था और ना ही प्रथम उपदेश उन्होंने जो सारनाथ में दिया है वो बुद्ध पूर्णिमा को दिए थे। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी घटना बुद्ध पूर्णिमा को नहीं हुई थी। जो बुद्ध पूर्णिमा को घटना हुई थी वो थी जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्त। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और प्रथम उपदेश सारनाथ में, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। आपको पता होगा कि कौशल महाजनपद में आती थी, जिसकी राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, जिन्हें बौद्ध ग्रंथ में अलग अलग प्रतीक बताया गया हर घटना को। महात्मा बुद्ध के जन्म का घटना को कमल एवं साड़ से प्रतीक बनाया गया है। वहीं गिरि त्याग को घोड़ा से, ज्ञान के प्रतीक बनाया गया है पीपल बौद्ध वृक्ष को, वहीं निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप को बनाया गया है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये पहला वीडियो पार्ट 1 है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं दूसरा भी वीडियो लाऊंगा और उसमें और अच्छा तरह से एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा समय का परेशानी है, कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।